नमस्कार दोस्तों, अपग्रेड टेक्नोलॉजी पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, जब से जियो ने 4G शुरू की है उसके बाद वोल्ट एक बहुत चर्चित वर्ड बन गया है। क्योंकि इंडिया में जैसे ही अभी 2-2.5 महीने पहले रिलायंस ने 4G सर्विस शुरू की थी, उसके बाद तो जैसे वोल्ट तो एक बहुत ही ट्रेंड वाला वर्ड बन गया है। कौन से फ़ोन में वोल्ट इनेबल होता है, कौन से में वोल्ट इनेबल है या नहीं है। तो दोस्तों, आज मैं आपको इसी बारे में बता रहा हूँ कि लेनोवो K3 नोट में वोल्टेज सपोर्ट कैसे करते हैं, क्या ये वोल्टेज सपोर्ट है या नहीं है। क्योंकि दोस्तों LTE और VoLTE इसमें दोनों में फ़र्क होता है दोस्तों। क्योंकि जिस फ़ोन में LTE सपोर्ट होता है, केवल LTE, उसमें हम केवल इंटरनेट का तो यूज़ कर सकते हैं, लेकिन उसमें हम डायरेक्ट वॉइस कॉल नहीं कर सकते। तो दोस्तों, आज मैं आपको बताता हूँ कि लेनोवो K3 नोट में कैसे वोल्टेज इनेबल करते हैं। ये बताने से पहले दोस्तों मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ। जैसे कि आजकल YouTube इंटरनेट पे आपको देखने को बहुत ज़्यादा मिलेगा कि K3 नोट में ऐसे वोल्टेज इनेबल कर लें, ये स्टेप अपनाएं, ये स्टेप अपनाएं। तो दोस्तों, आज आपको मैं सही स्टेप बता रहा हूँ उससे हम सही तरीके से कैसे वोल्टेज इनेबल कर सकते हैं जितना जल्दी हो सके। तो दोस्तों, मैं अपनी बात बताने से पहले कुछ वो ट्रिक्स बता देता हूँ जो कि अभी प्रचलन में चल रही है कि कैसे अपने लेनोवो K3 नोट में वोल्टेज इनेबल कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले बताया जाता है हमें कि लेनोवो K3 नोट में वोल्टेज इनेबल करने के लिए हमें सबसे पहले अपने डायलर पैड को ओपन करना होगा और उसमें ये नंबर डायल करें। देखिए दोस्तों, मैं आपको बता रहा हूँ, ये नंबर *#4636##. देखिए दोस्तों, मैंने जैसे इसको डायल किया, डायल करते ये 3 प्रकार की इन्फॉर्मेशन मेरे सामने आ गई। फ़ोन इन्फॉर्मेशन, यूसेज स्टेटिक्स और वाईफाई इन्फॉर्मेशन। मैं जाता हूँ फ़ोन इन्फॉर्मेशन में। देखो दोस्तों, जैसे ही मैं फ़ोन इन्फॉर्मेशन गया, हर वीडियो वाला हर इंसान आपको यही बता रहा है कि जाके उसको ओपन करते ही आप ये दिख रहा है आपको वोल्टेज प्रोविजनल फ्लैग टर्न ऑफ। दोस्तों, इस पे जाके आप टर्न ऑन कर लीजिए। देखो दोस्तों, मैं इसको कितनी बार टच कर रहा हूँ, लेकिन ये अभी तक ऑन नहीं हो रहा है। देखिए दोस्तों, 1 2 3 तीनों बार ऑफ ही पड़ा। नीचे इसके देखो SMS टर्न ऑन SMS ओवर IMS। जैसे ही मैंने इस पर क्लिक किया, ये ऑफ हो गया। जैसे इसको दोबारा किया, ये ऑन हो गया, लेकिन वोल्टेज वाला अपनी जगह से हिल ही नहीं रहा है। तो दोस्तों, ये ट्रिक तो हो गई बेकार। इस ट्रिक से हम इसको वोल्टेज इनेबल नहीं कर सकते, क्योंकि दोस्तों वोल्टेज एक सॉफ्टवेयर होता है, ना कि कोई हार्डवेयर। मतलब सॉफ्टवेयर जैसे कि अपने लेनोवो K3 नोट में वोल्टेज को अभी तक इनेबल नहीं किया है। दोस्तों, कुछ लोग बता रहे हैं कि ये मार्शमैलो अपडेट हुआ था, पहले वाला अपडेट, उसमें ये वोल्टेज था, लेकिन रियल में दोस्तों वो वोल्टेज केवल नोटिफिकेशन था, वो वोल्टेज काम नहीं कर रहा था। ये सही है कि वो वोल्टेज काम नहीं कर रहा था, केवल वो नोटिफिकेशन में ही दिखाई दे रहा था। वोल्टेज दोस्तों सॉफ्टवेयर से अब इनेबल और डिसेबल किया जाता है। जैसे कि सॉफ्टवेयर डिज़ाइन करते हैं, उसी वक्त जैसे वोल्टेज पर 0 लगा दिया तो मतलब वोल्टेज ऑफ है, 1 लिख दिया तो मतलब वोल्टेज ऑन है। तो दोस्तों, अभी तक लेनोवो K3 नोट में वोल्टेज इनेबल नहीं है। तो ये स्टेप तो दोस्तों जो मैंने अभी पहले बताई, आपने सुनी भी होगी, आपने वीडियो में चेक भी किया होगा, ये स्टेप हो गई फेल। अब दोस्तों, मैं आपको आज को बता रहा हूँ वो सही स्टेप जिसके द्वारा हम वोल्टेज जल्द से जल्द अपने फ़ोन में इनेबल कर सकते हैं। तो दोस्तों, इसके लिए मैं आपको केवल एक टिप्स या ट्रिक्स जो मेरी आप देना चाहूँगा। मेरे हिसाब से मैंने बहुत सोच समझ के आपको ये सहायता की है कि दोस्तों, वोल्टेज इनेबल करने का सबसे बढ़िया तरीका अब यही बचा है कि आप लेनोवो केयर की एक मेल जो मैं आपको बता रहा हूँ, उस पर जितना हो सके उतने ज़्यादा से ज़्यादा मेल करें। केवल ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं है आपको अपने मेल में, केवल लिख देना, हेलो सर, प्लीज़ इनेबल वोल्टेज इन लेनोवो K3 नोट। ऐसा लिख के आप मेल कर दीजिए। जितने भी मेरे दोस्त इस वीडियो को देख रहे हैं, शायद लेनोवो K3 नोट वाले ही देख रहे होंगे। तो दोस्तों, जितना हो सके कम से कम एक बंदा 2-2 मेल भेजेगा तो भी उनके पास बहुत ज़्यादा मेल जाएंगे, उनको सोचने पर मजबूर कर देंगे कैसे अपने फ़ोन में वोल्टेज इनेबल तो करना ही पड़ेगा। क्योंकि दोस्तों, अगर हम किसी भी क्षेत्र में रहते हों या कहीं भी रहते हों, हमारे कोई समस्या आती है, गवर्नमेंट की तरफ से कोई समस्या है और कुछ है,
उसको सबसे पहले अपन क्या करते हैं, कोई मिनिस्टर को बुलाते हैं, उस समस्या को दिखाते हैं, वो चला जाता है, देखे कुछ नहीं होता, और कुछ करते हैं कुछ नहीं होता। लेकिन जैसे हम किसी उस न्यूज़ को या उस समस्या को मीडिया में ले जाते हैं, चिट्ठियाँ लिखते हैं, हर इंसान उसको आगे तक लेके जाता है, जैसे इसको समस्या को बार बार हम लेकर किसी गवर्नमेंट के पास जाते हैं, निश्चित वो अपने ध्यान में आती है और गवर्नमेंट उसको सोल्व भी करती है। उसी प्रकार आपको केवल लेनोवो केयर की उस वो मेल जो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ और आपको स्क्रीन पे भी दिखाई दे रही होगी, उसको आप कॉपी कर लें और प्रत्येक बंदा कम से कम 2 बार तो उस मेल को भेजें लेनोवो केयर में। एक दिन में आपको रिप्लाई आ जाएगा। तो दोस्तों जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा आप उस मेल को भेजें। अब मैं बताता हूँ आपको लास्ट में मेरे हिसाब से कब तक लेनोवो K3 नोट में वोल्टे आ जाएगा। तो दोस्तों मेरे हिसाब से लेनोवो K3 नोट में वोल्टे अपडेट ज़रूर आएगा। अभी कन्फर्म तो नहीं है लेकिन ज़रूर आएगा। वो आपको मार्च तक या अप्रैल, मान लीजिए आप अप्रैल तक आ जाएगा। अगर उसके बाद भी अगर लेनोवो में 7.1 नौगट कहते हैं जिसको, या अपडेट नहीं आया तो दोस्तों समझ लेना अब लेनोवो पे अपडेट नहीं आएगा। तो उसके बाद अपने पास 2-3 तरीके बचते हैं उसमें, कैसे अपने फ़ोन में लेनोवो K3 नोट में कैसे वोल्ट इनेबल करेंगे। तो एक तो दोस्तों अपने फ़ोन को रूट करके भी तरीका है, जिसमें हम कस्टम रैम डाल के भी इनेबल कर सकते हैं। वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड स्टेप है जिसको समझने के लिए आपको थोड़ा टाइम चाहिएगा। तो उसके बाद देखेंगे कि अपडेट आया है या नहीं आया। तो दोस्तों लास्ट में यही रिक्वेस्ट है कि ऐसा कोई तरीका अब तक मिला नहीं है कि लेनोवो K3 नोट में जाएं, हम कुछ डायल करें और वोल्ट इनेबल कर लें। नहीं, रियल में दोस्तों ऐसा कोई स्टेप नहीं है। हाँ, कस्टम फ्लैश का ज़रूर है, कस्टम फ्लैश रैम जो हम फ़ोन में डाल सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको फ़ोन को रूट भी करना पड़ सकता है। और अगर आपने फ़ोन को रूट कर लिया तो उसके बाद आपको कोई ऑफिशियल अपडेट मिलेगा ही नहीं। तो दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा मेल भेजें और कोशिश करें कि अप्रैल तक हमारा लेनोवो K3 नोट में वोल्टे आ जाए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों, क्योंकि हम अभी नए हैं। तो जितना जल्दी हो सके मेल भेजें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, उस वीडियो को लाइक भी करें। जय हिंद, वंदे मातरम।